देवभूमि संघर्ष समिति ने कहा कि शिमला नगर निगम आयुक्त अपने 5 अक्टूबर 2024 के आदेश को लागू करवाए। इस आदेश में अदालत ने संजोली मस्जिद के दूसरे, तीसरे और चौथे फ्लोर को हटाने के आदेश दिए थे। देवभूमि संघर्ष समिति के एडवोकेट जगतपाल ने कहा कि आदेश के बावजूद दूसरा फ्लोर और तीसरे फ्लोर के कॉलम अभी तक नहीं हटाए गए हैं। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश एक की अदालत ने 30 नवंबर 2024 को एमसी आयुक्त अदालत के फैसले को सही ठहराया था। इसे लेकर अब कोई विवाद नहीं है। शिमला नगर निगम के जेई ने 2 स्टेट रिपोर्ट में कहा है कि संजोली मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड आदेश का पालन नहीं कर रहे। ऐसे में नगर निगम को आदेश का पालन करने के लिए अधिकृत किया जाए। एडवोकेट जगतपाल ने कहा कि एमसी आयुक्त जल्द से जल्द अपने फैसले को लागू करवाए। 2 स्टेट रिपोर्ट में जेई ने कहा कि संजोली मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड ऑर्डर नहीं मान रहे, इसलिए एमसी ये काम कर सकता है। उन्होंने पूछा कि एमसी शिमला मस्जिद पर इतनी मेहरबान क्यों है। एडवोकेट पॉल ने कहा कि 50 मीटर की दूरी पर ही दूसरी मस्जिद है, लेकिन वक्फ बोर्ड उसके बारे में कोई बात नहीं करता। मामले में मोटिव, नॉलेज, एविडेंस और प्रूफ वक्फ बोर्ड के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड से झूठा कोई भी नहीं। देखिए, आज जो ये मैटर हमारे DJ2 यशविंदर सिंह जी की कोर्ट में लगा था, और पहले तो ये अपील सिर्फ HP बकर बोर्ड ने दायर कर रखी थी, जो कि कमिश्नर साहब के फाइनल वर्डिक्ट 3 मई 2025 के अगेंस्ट थी। लेकिन 27 मई को रेजिडेंट संजौली मस्जिद कमेटी की तरफ से भी इसमें अपील दायर कर दी गई है, और वो भी आज लिस्टेड थी। तो दोनों ही पार्टियों ने फाइनल ऑर्डर की अपील जो है कोर्ट में कर रखी है, जो आज दोनों सुनवाई के लिए लगी थी। और आज के ऑर्डर में जो वो स्टे मांग रहे थे सेक्शन 253 सब क्लॉज 3 के तहत, वो कोर्ट ने उनको स्टे ग्रांट किया है 5 जुलाई तक के लिए। और मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि जो अपील है HP बकर बोर्ड की और संजौली मस्जिद कमेटी की, वो सिर्फ और सिर्फ 3 मई 2025 के ऑर्डर के खिलाफ। इससे पहले जो सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर जो एटिक के रूप में इस विवादित मस्जिद का था, उसका एक ऑर्डर जो है 5 अक्टूबर 2024 को कमिश्नर साहब ने पास किया था, जिसमें उन्होंने प्लीड गिल्टी किया था, दोनों ने ही, HP बकर बोर्ड ने और संजौली मस्जिद कमेटी ने। उनको तोड़ने का जो ऑर्डर था 5 अक्टूबर 2024 को आने के बाद उनको 2 महीने का समय उनको डिसमेंटल करने के लिए दिया गया था, जो 21 दिसंबर 2024 को पूरा हो गया था। और 21 दिसंबर 2024 को प्रेसिडेंट संजौली मस्जिद कमेटी ने 2 महीने का समय और मांगा था, जो कोर्ट ने लगभग 3 महीने का समय देते हुए केस को 15 मार्च 2025 के लिए लिस्टेड किया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि प्लीड गिल्टी करने के बावजूद भी HP बकर बोर्ड और संजौली मस्जिद कमेटी 5 अक्टूबर 2024 के ऑर्डर को आज तक कंप्लाई नहीं कर पाई। और हमने पहले भी कहा था कि 3 मई 2025 का जो कमिश्नर साहब का ऑर्डर है, वो काबिल तारीफ है और बहुत ही बढ़िया ऑर्डर है। क्योंकि जब भी कोई केस डिसाइड किया जाता है, तो कोई भी जज केस को डिसाइड करने से पहले उस केस में 4 चीज़ें देखता है लीगली। नंबर 1 मोटिव, नंबर 2 नॉलेज, नंबर 3 एविडेंस और नंबर 4 प्रूफ। तो ये चारों ही चीज़ें जो है HP बकर बोर्ड और संजौली मस्जिद कमेटी के खिलाफ है। अभी जो आज का ऑर्डर है वो 5 जुलाई 2025 तक जो कोर्ट ने स्टे दिया है, और साथ में ये भी कहा है कि फाइनली 5 जुलाई को इस केस में फाइनल आर्गूमेंट वो सुनेंगे और फैसला होगा। और वैसे भी मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि कमिश्नर साहब का ऑर्डर बड़ा क्लियर है कि 8 हफ्ते के अंदर जो ग्राउंड फ्लोर है और फर्स्ट फ्लोर है उसको डिसमेंटल किया जाएगा बाय द HP बकर बोर्ड फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर डेटेड 3/5/2025। तो मीनिंग दे रहा है कि जो कॉपी है बकर बोर्ड फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर डेटेड 3/5/2025। तो मीनिंग दे रहा है कि जो कॉपी है इस फाइनल ऑर्डर की 14 मई को सब पार्टियों को सप्लाई कर दी गई थी। उस हिसाब से 10 मई तक जो है कमिश्नर साहब का ऑर्डर अभी सभी के ऊपर जो है वो बाइंड अप है।
सभी को मानना पड़ेगा। और 10 जुलाई तक ऑलरेडी कमिश्नर साहब का जो ऑर्डर था उसके मुताबिक स्टे ही था। तो 5 जुलाई तक का जो स्टे है वो भी, और जो कमिश्नर साहब का जो ऑर्डर है 10 जुलाई तक, इस ऑर्डर की एग्जीक्यूशन वैसे भी नहीं हो सकती 10 जुलाई तक। लेकिन कमिश्नर साहब के ऑर्डर में जो, अगर अंदर आप उसमें देखेंगे, ऑर्डर को पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा ऑर्डर, रीजनिंग ऑर्डर उनका है। और उसमें ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर की ही बात की गई है। लेकिन लास्ट वाले पहरे में आकर के कमिश्नर साहब ने ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर अलॉन्ग विद रिमेनिंग पोर्शन जो किया है, आज हैरानी की बात है कि बकर बोर्ड कोर्ट के अंदर ये कहता है कि जी अब 5 अक्टूबर 2024 के ऑर्डर के ऊपर भी स्टे लग गया है। जबकि वो गलत कह रहे हैं। 5 अक्टूबर 2024 का जो ऑर्डर है वो फाइनल हो चुका है। और 5 अक्टूबर 2024 का जो ऑर्डर था कमिश्नर साहब का, उसकी अपील ऑलरेडी एडीजे 1 परवीन गर्ग जी के कोर्ट में 30/11/2024 को डिसाइड कर दी गई थी। और कमिश्नर साहब का जो 5 अक्टूबर 2024 का जो फैसला था उसको सही पाया गया है। अब ये कानून है कि 2 बार किसी भी फैसले की सुनवाई एक कोर्ट नहीं कर सकता है। ऑलरेडी 5 अक्टूबर 2024 के फैसले के ऊपर एडीजे 1 के कोर्ट से 30/11/2024 को मोहर लग चुकी है। इसलिए वक्फ बोर्ड का ये कहना कि 5 अक्टूबर 2024 का ऑर्डर भी स्टे कर दिया है, वो गलत है। क्योंकि उनकी अपील जो है, जो युजवेंद्र सिंह जी के कोर्ट में लग रही है, वो सिर्फ 3 मई 2025 के ऑर्डर के खिलाफ ही है, ना कि 5 अक्टूबर 2024 के ऑर्डर के खिलाफ। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो रिमेनिंग पोर्शन की बात हम कर रहे हैं, वहाँ पे जो लीगल इन्होंने जो टॉयलेट्स वगैरह बनाए हैं, जो इन्होंने सीढ़ियाँ स्टेयर केसेस जो बना रखा है, हम ये कह रहे हैं ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और जो स्टेयर केस और जो टॉयलेट्स है वो इसमें इंक्लूड होगा। और जो सेकंड फ्लोर है वो इस ऑर्डर में इंक्लूड नहीं होती है, क्योंकि जो सेकंड फ्लोर है वो ऑलरेडी उस फ्लोर का इशू जो है वो 5 अक्टूबर 2024 के ऑर्डर में डिसाइड कर दिया गया है। तो लेकिन मैंने पहले भी कहा कि एचपी वक्फ बोर्ड के बराबर झूठा कोई नहीं, और झूठ बोलते हैं। उन्होंने कमिश्नर साहब को 13 सितंबर 2024 को एप्लीकेशन देकर के प्लीड गिल्टी किया था कि हम सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर को गिराना चाहते हैं। लेकिन उनको ना गिरा करके, उस ऑर्डर की कंप्लायंस ना करते हुए, आज वो इस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं कि 5 अक्टूबर 2024 का ऑर्डर भी स्टे कर दिया है। तो मैं क्लियर कर देता हूँ, 5 अक्टूबर 2024 के ऑर्डर में कोई स्टे नहीं है। और ऑलरेडी देवभूमि संघर्ष समिति ने एक मेमोरेंडम आज से लगभग 10 दिन पहले कमिश्नर साहब को दिया है, और उसमें उन्होंने क्लियर लिखा है कि 5 अक्टूबर 2024 के ऑर्डर की कंप्लायंस करें। अभी देवभूमि संघर्ष समिति ने कभी भी ये नहीं कहा कि आप 3 मई 2025 के ऑर्डर की कंप्लायंस करवाइए। हम यही कह रहे हैं कि 5 अक्टूबर 2024 का जो ऑर्डर है, जो फाइनल हो चुका है, उसकी आप कंप्लायंस करवाएं। तो मुझे लगता है, मैं आपके चैनल के माध्यम से हम कमिश्नर साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि 5 अक्टूबर 2024 का जो ऑर्डर है उसके ऊपर कहीं से भी कोई स्टे नहीं है, और वो ऑर्डर फाइनल हो चुका है। और एचपी वक्फ बोर्ड और संजौली मस्जिद कमेटी ने 5 अक्टूबर 2024 के ऑर्डर की कंप्लायंस आज तक नहीं की है, जिसमें अभी सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर के जो कॉलम है वो अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं मौके पे। तो बड़े जल्दी हम जो एक रिमाइंडर कमिश्नर साहब को देवभूमि संघर्ष समिति की तरफ से देंगे, जिसमें हम उनसे ये आग्रह करेंगे कि आप जल्दी से जल्दी 5 अक्टूबर 2024 के ऑर्डर की कंप्लायंस करें। और अगर कमिश्नर साहब 5 अक्टूबर 2024 के ऑर्डर की कंप्लायंस नहीं करें, तो किसी भी कमिश्नर को ये अधिकार नहीं होगा कि किसी लेमैन का अगर 10% से ज़्यादा अगर डेविएशन है तो घर तोड़ें, उसका बिजली पानी काटें, उसका स्टेयर केस को डिसमेंटल करें, अगर इस विवादित ढांचे को नहीं गिराया जाता है। और दूसरी बात मैं आज आपको एक और क्लियर कर देता हूँ, संजौली में एक और मस्जिद है जो छोटी मस्जिद के नाम से जानी जाती है, और इस विवादित ढांचे से तकरीबन 50 मीटर की दूरी पर वह मस्जिद है, जिसकी बात ना तो कभी एचपी वक्फ बोर्ड करता है, और ना उस मस्जिद की बात कभी आउटर स्टेट से आए हुए मोहम्मडन करते हैं, क्योंकि उस मस्जिद की जो देखरेख है वो स्थानीय लोग करते हैं। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जहाँ पे ये आउटर स्टेट मोहम्मडन जामा मस्जिद का पट्टा जिस मस्जिद में लगा देते हैं, वहाँ पे हिमाचल के मुसलमान की एंट्री बंद कर दी जाती है। इसलिए जो एक और जो मस्जिद जौली में है,
उसके बारे में तो एचपी वक्फ बोर्ड एक शब्द नहीं बोलता है, लेकिन ये विवादित ढांचा जो सरकारी जमीन पे बना है, इसके लिए वो क्यों इसके पीछे ज़्यादा पड़े हैं, ये तो वक्फ बोर्ड से ज़्यादा कोई इनकी मंशा नहीं समझ सकता, क्योंकि एक प्राइम लोकेशन है। और यही कारण है कि प्राइम लोकेशन होने के बाद जो उनकी जो चौथी और थर्ड फ्लोर है, वो मेन सड़क को टच करती है। और यही कारण रहा है कि जो ये विवादित ढांचा है, यहाँ पे संजौली मस्जिद कमेटी के कहने से मास्टर सलीम ने मरकज़ और मरघट दोनों शुरू कर दिए थे, लेकिन जो दूसरी मस्जिद है उसके बारे में कोई जिक्र नहीं करता है। तो मैं आप मीडिया बंधुओं से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी एक बार कमिश्नर साहब से पूछिए कि 5 अक्टूबर 2024 का ऑर्डर जब वो फाइनल हो चुका है, उसकी अपील खारिज हो गई है 30/11/2024 को, और कोई एक्सटेंशन संजौली मस्जिद कमेटी और एचपी वक्फ बोर्ड के पास नहीं है, तो अभी तक उस ऑर्डर की कंप्लायंस क्यों नहीं है? जबकि बीच में 18 मार्च 2025 और दूसरी रिपोर्ट जो है, जो मई महीने में जो हमारे जेई साहब ने एमसी कोर्ट में दी थी, उसमें उन्होंने लिखा है कि जी ये आपके ऑर्डर की कंप्लायंस नहीं कर रहे हैं 5 अक्टूबर 2024 की, तो आप हमारे को कहें, हम इसको जो है डिसमेंटल करेंगे, जो लेबर हमारी एमसी की है। तो अब कमिश्नर साहब की ऐसी कौन सी उनकी मजबूरी रही होगी कि जो 5 अक्टूबर 2024 के ऑर्डर की कंप्लायंस अभी तक नहीं करवा रहे हैं। लेकिन ये तय है कि बड़े जल्दी हम एक रिमाइंडर कमिश्नर साहब को देंगे, जिसमें हम ये कहेंगे कि 5 अक्टूबर 2024 के ऑर्डर की कंप्लायंस जल्दी से जल्दी